दोस्तों रामायण जहाँ पर भगवान श्री राम को मिलता है 14 साल का वनवास, जहाँ पर लंकाधिपति रावण हरण करता है माता सीता का, उसके बाद भगवान श्री राम वध करते हैं रावण का। लेकिन आज हम लोग गाइड डिस्कस करने वाले, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था, तो 14 साल के वनवास में भगवान श्री राम कहाँ कहाँ गए थे, किस स्थानों पर गए थे और उन्होंने 14 साल में किससे किससे मिले थे। आज हम मुझे पूरा डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें भगवान श्री राम का वनवास कहाँ से हुआ था स्टार्ट, तो आपको पता है अयोध्या से। उसके बाद जितना मुझे पता है कि वो गए थे पंचवटी, उसके बाद किष्किंधा, उसके बाद रामेश्वरम, उसके बाद लंका, उसके बाद फिर से आ गए थे वापस अयोध्या, जहां पर भगवान श्री राम इन जगहों पे गए थे। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, इसके बीच में बहुत सारे जगह है और बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे गुरु आश्रम है। लेकिन आज गाइस मैं पूरा जानकारी दूंगा, जिसके लिए मैंने वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ी भाई, गूगल, एआई, हर जगह मैंने सब कुछ किया भाई लोग, जहां पर मुझे बहुत कुछ जानकारी मिली। और इसके अलावा भाई लोग मुझे भगवान श्री राम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोग। फर्स्ट प्लेस है अयोध्या और सेकंड प्लेस है गाइस तमसा नदी, जहां पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया वहां तक पहुंचे थे। उनके पीछे अयोध्या के वासी भी आए थे। वो सब अयोध्या के वासी भगवान श्री राम को छोड़ना नहीं चाहते थे और इसलिए उन्होंने वहां पर रात को सोचा कि हम लोग यहीं रात को रुकेंगे और सुबह होते ही वनवास के लिए जाएंगे। लेकिन भगवान श्री राम रात को ही वहां से निकल गए थे, जहां पर अयोध्या के वासी फिर से अपने घर में गए, जहां अयोध्या पहुंच गए और भगवान श्री राम वहां से निकल चुके थे। उसके बाद भगवान श्री राम पहुंचे थे श्रृंगवेरपुर, जहां के राजा थे निषाद राजगिरी। और निषाद राजगिरी भगवान श्री राम के एक अच्छे मित्र थे, जहां पर निषाद राजगिरी ने कहा कि आप अपना 14 साल का वनवास यहीं पे कीजिए। लेकिन उसके बाद भगवान श्री राम वहां पर एक रात बिताया और अगले दिन भगवान श्री राम वहां से निकल चुके थे, जो साथ में निषाद राजगिरी भी जाने के लिए तैयार थे। और वहां पर आता है गंगा नदी, जहां पर एक वाहक था केवट, और केवट ने, पहले नहीं बोलूंगा, मैं पार नहीं करूंगा, लेकिन उससे पहले उसने गंगा पानी से भगवान श्री राम का पैर धोया, वही पानी को पिया। उसके बाद केवट ने भगवान श्री राम, माता सीता, निषाद राज और लक्ष्मण भैया को गंगा पार करा दिया। हाँ, उसके बाद ये भी दावा किया जाता है कि भगवान श्री राम गंगा पार करने के बाद एक कुरई गांव में रुके थे। इसके बाद ये भी दावा किया जाता है कि भगवान श्री राम गए थे प्रयाग, जहां पर उन्होंने महर्षि भारद्वाज का दर्शन किए थे और वहां पर वो भोजन भी किए थे। उसके बाद एक रात्र के बाद वहां पर भगवान श्री राम सुबह ही निकल गए थे चित्रकूट के लिए। वहां पर चित्रकूट के लिए भगवान श्री राम, भैया लक्ष्मण और माता सीता ही गए थे और निषाद राज वहां से वापस गए थे। और चित्रकूट वही स्थान है जहां पर भैया भरत आए थे भगवान श्री राम को वापस ले जाने के लिए अयोध्या, और वहां पर ही भरत मिलाप हुआ था। चित्रकूट के बाद सब लोग ये भी दावा करते हैं कि भगवान श्री राम सतना भी गए थे, जहां पर महर्षि अत्रि के आश्रम रुके थे एक दिन के लिए। और जहां से चित्रकूट और सतना आसपास ही है, थोड़ा सा दूरी है बट उतना नहीं है। और उसके बाद भगवान श्री राम गए थे दंडकारण्य, और यहीं से भगवान श्री राम का वनवास होता है स्टार्ट, जहां पर वनवास मतलब वन में रहा करते थे। तो भगवान श्री राम भद्रागिरी पर्वत पर रहा करते थे, जहां पर दंडकारण्य मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में फैला हुआ है। और सब भी यही दावा करते कि दंडकारण्य में भद्रागिरी पर्वत के ऊपर ही जटायु और रावण का युद्ध हुआ था, जहां पर भद्रागिरी पर्वत के ऊपर ही जटायु के बहुत सारे अंग पाए गए हैं। तो सब लोग ये भी दावा करते हैं कि यहीं पर रावण जटायु का युद्ध हुआ था। उसके बाद आता है न्यू स्थान पंचवटी, जहां पर पंचवटी था उसका पुराना नाम, अब है नासिक। अगर बात करें पंचवटी में, तो यहाँ पर भगवान श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम में रहा करते थे और यहीं पर लक्ष्मण भैया ने शूर्पणखा का नाक काटा था। उसके बाद शूर्पणखा ने अपने भाई को बुलाया, जो थे खर और दूषण, और श्री राम और लक्ष्मण भैया ने यहीं पर खर दूषण का वध किया था। उसके बाद यहाँ के बाद शूर्पणखा गई थी लंका, जहाँ पर उसका भाई रावण आया था माता सीता को यहाँ पे हरण करने के लिए। उसके बाद यहाँ से होता है माता सीता की खोज, जहाँ पर अब हम बताएंगे भगवान श्री राम माता सीता खोज के लिए कहाँ कहाँ गए थे। जब माता सीता का हरण हुआ तब माता सीता को बचाने के लिए आया था जटायु, जहाँ पर रावण ने वध किया था जटायु का, और जटायु की जो बॉडी थी वो जाके गिरी थी सर्वतीर्थ में। उसके बाद भगवान श्री राम पहुंचे थे सर्वतीर्थ में, जहाँ पर उन्होंने उनको अंतिम विदाई दी। और वहाँ उसके बाद भगवान श्री राम वहाँ से निकल के माता सीता की खोज में आगे बढ़े। उसके बाद भगवान श्री राम गए थे पर्णशाला पर, जहाँ पर रावण ने यहाँ पर अपना पुष्पक विमान उतारा था। और उसके बाद
भगवान श्री राम गए थे तुंगभद्रा। यहाँ पर कहानियों में भी ये बोलते हैं कि भगवान श्री राम को तुंगभद्रा में माता सीता की चूड़ियाँ मिली थी और भगवान श्री राम को लगा कि वो सही रूट पे हैं, तो आगे बढ़ते गए। जहाँ पर आगे बढ़ते भगवान श्री राम पहुंचे थे करुंचा फॉरेस्ट, करुंचा गिरी, जहाँ पर राक्षस था कंबंद। पहले तो राक्षस ने भगवान श्री राम पे आक्रमण किया, जहाँ पर भगवान श्री राम ने उनके दोनों भुजाएं को काट दिया। उसके बाद राक्षस ने पूछा आप दोनों कौन हैं? तब भगवान श्री ने अपना नाम बताया। तब राक्षस ने बताया कि मैं राक्षस नहीं हूँ, उनको मिला था श्राप और उनके भुजाएं उनको सिर्फ 2 ही लोग काट सकते थे, एक भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण। और वहाँ पर भगवान श्री राम उनके दोनों हाथों को काटते हैं, उसको जलाते हैं और उनका श्राप मिट जाता है। जहाँ पर कंबंद राज अपनी दिव्य दृष्टि से माता सीता को देखना चाहते थे, लेकिन इतनी दूर तक उनकी दिव्य दृष्टि नहीं जा सकी। जहाँ पर सबरी माता आपकी इंतजार कर रही हैं, आप जाके उनसे मिलिए, वो आपकी सहायता करेंगी। उसके बाद भगवान श्री राम पहुंचते हैं पंपा सरोवर, जहाँ पर सबरी माता का आश्रम था और सबरी माता की कहानी आपको सब पता है। और उसके बाद वहां से भगवान श्री राम को मिलता है ऋषिमुख पर्वत का मार्ग, जहाँ पर भगवान श्री राम मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए ऋषिमुख पर्वत पे पहुंचते हैं, जहाँ पर भगवान श्री राम का भेंट होता है हनुमान जी से और महाराज सुग्रीव से और जामवंत जी से। उसके बाद भगवान श्री राम जाते हैं किष्किंधा, जहाँ के राजा थे बाली, और वहाँ पर बाली का वध करते हैं और सुग्रीव को राजा बनाते हैं। उसके बाद वानर सेना चारों दिशाओं में जाती है माता सीता को ढूंढने के लिए। यहाँ पर हनुमान जी पहुँच जाते हैं लंका, उसके बाद आते हैं वापस, जहाँ पर सबको पता चलता है कि माता सीता लंका में है, इसलिए वो लोग लंका जाने के लिए जाते हैं रामेश्वरम। और रामेश्वरम में भगवान शिव की होती स्थापना, उनकी मूर्ति की। और उसके बाद वहाँ पर होता है निर्माण राम सेतु का, और उसके बाद सीधा भगवान श्री राम पहुँच जाते हैं लंका। उसके बाद भगवान श्री राम वध करते हैं रावण का और सीता माता को मुक्त करते हैं, और वहां से ही पुष्पक विमान से आ जाते हैं अयोध्या। और ये था पूरी जर्नी ऑफ 14 ईयर्स वनवास। सो गाइस, आप लोग लाइक कर दो, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। और गाइस कमेंट करो कि इस वीडियो में मैंने कितनी बार भगवान श्री राम का नाम लिया है।